हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज पढ़ेंगे हम फ्यूचर टेंस। सबसे पहले समझेंगे फ्यूचर टेंस होता क्या है। अरे तो बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। पढ़ेंगे हम लेसन एंड क्लास के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं उसकी पहचान। तो फ्यूचर टेंस की पहचान क्या होती है। फ्यूचर टेंस की पहचान होती है जिस वाक्य के अंत में गागी गे बारिश आएगी, है ना, हम स्कूल जाएंगे, कीचड़ में मस्ती करेंगे, तो जब भी आएगा गागी गे, पर क्रिया नहीं आएगी। तो जिस वाक्य के अंत में गागी गे आता है उसे हम फ्यूचर टेंस में लेते हैं। अब फ्यूचर टेंस कैसे आएगा, गागी गे कैसे आएगा, तो वो आएगा ऐसे। ये रहे हमारे वाक्य, ये हमारे रहे वाक्य सेंटेंस। तो वाक्य के अंत में ये हमारे वाक्य हैं। अब ये वाक्य की शुरुआत है, ये वाक्य का अंत है। तो देखो इसमें अंत में आया, ये हमारा वाक्य है पूरा, इसकी शुरुआत ये हो गई, ये वाक्य का अंत हो गया, ये वाक्य हो गया, ये वाक्य का अंत हो गया। वाक्य की शुरुआत, ये वाक्य का अंत, ये वाक्य की शुरुआत, ये वाक्य का अंत, शुरुआत अंत। तो क्या बोला है, जिस वाक्य के अंत में, तो ये वाक्य, तो जो भी वाक्य होगा उसके अंत में अगर गागी गे आएगा तो उसे हम फ्यूचर टेंस में लेंगे। अब पहचान तो देख ली, अब इसकी हेल्पिंग वर्ब भी देख लेते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब होती है फ्यूचर टेंस में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल बी और विल बी का प्रयोग करते हैं। किसमें, फ्यूचर टेंस में। तो देखो हमने लिखा है फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल बी और विल बी का प्रयोग करते हैं। अब सवाल आता है, क्या दोनों का प्रयोग एक जगह करेंगे, शैल बी का प्रयोग भी करेंगे तो विल बी का भी, क्या दोनों को बोलना पड़ेगा, नहीं। तो शैल बी का प्रयोग करेंगे INV सब्जेक्ट के साथ, तो विल बी का अदर सब्जेक्ट के साथ। मतलब जब भी I और V सब्जेक्ट्स होगा, क्या I और V, I मतलब मैं, V मतलब हम बोलते हैं ना, हम भारतीय हैं, हम भारतीय होंगे। तो जब भी वी होगा, आई होगा, तो शैल बी का प्रयोग करेंगे। और अदर सब्जेक्ट्स होंगे, अदर सब्जेक्ट कौन से, दुनिया के जितने भी सब्जेक्ट्स हो, चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो, आपका नाम मेरा नाम यू हो दे हो, तो जब भी अदर सब्जेक्ट्स होंगे तो विल बी का प्रयोग करेंगे। आई और वी सब्जेक्ट होगा तो शैल बी का प्रयोग करेंगे। तो ये तो हो गई हमारी बेसिक चीजें, और आपको बताया भी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाइए, नए हमारे पुराने वीडियोस देखिए, पुरानी क्लासेस देखिए, उसमें हमने बताया था जब भी प्रेजेंट टेंस आएगा, पास्ट टेंस आएगा, फ्यूचर टेंस, टेंस के प्रकार की बात कर रहे हैं हम। जब भी टेंस के प्रकार आएंगे तो उसमें हम मेन वर्ब का प्रयोग नहीं करते, तो फिर क्या प्रयोग करेंगे, वहां पर हम प्रयोग करते हैं नाउन का। तो यहां भी हम प्रयोग करेंगे नाउन का। जैसे नाउन होती है डॉक्टर, विद्यार्थी, दोस्त, सहपाठी, सहेली, आकाश। नाउन क्या बताया था आपको, नाउन क्या होता है, तो जब भी हम किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का और किसी स्थान का नाम पुकारने के लिए या उसे पहचानने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वही तो नाउन होता है। नाउन क्या होता है, जब भी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को पहचानने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं। ये मतलब वो नहीं होता है, इसका मतलब होता है शब्द, हमारा वाला छोटा छोटा इतू इतू सा शब्द होता है ना, इसलिए। तो उसी शब्द को पहचानने के लिए जिस शब्द को पहचानने के लिए हम, अरे बाप रे, मतलब जिस भी शब्द को जब भी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, मतलब हम जब भी किसी व्यक्ति का नाम लेंगे, वस्तु का, स्थान का, तो उनको पहचानने के लिए जो नाम ले रहे हैं, जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वही क्या है, वही नाउन है। तो बस समझ में आ गया। हम जब प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस बनाएंगे, जब हम प्रेजेंट टेंस के बनाएंगे, पास्ट टेंस के बनाएंगे, फ्यूचर टेंस के, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, सॉरी, इनके मतलब टेंस के प्रकार के सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें नाउन का प्रयोग होगा,
मेन वर्ब का प्रयोग, मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, नाउन का प्रयोग होगा। आइए सेंटेंस बनाते हैं। हाँ, अब इसमें हम ये भी देखेंगे कि शैल बी का यूज कैसे करेंगे, विल बी का कैसे करेंगे। तो आइए कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, जैसे मैं डॉक्टर होऊंगा, तो अच्छी बात है, डॉक्टर होंगे तो इलाज करेंगे। तो मैं डॉक्टर होऊंगा, तो कैसे बनेगा इसका सेंटेंस? मैं डॉक्टर होऊंगा, सबसे पहले लिखेंगे आई। क्यों लिखा आई? क्योंकि मे को बोलते हैं आई, और आई जैसे ही आएगा उसके साथ यूज करेंगे शैल बी। आई शैल बी, आई शैल बी, क्या बनोगे आप? डॉक्टर नहीं होगे, आई शैल बी अ डॉक्टर, जो डॉक्टर इलाज करता है। अगर आप डॉक्टर बन जाओ ना, तो जीवन में एक नियम बनाना कि मैं अपने दिन भर के 50 पेशेंट्स में से 5 पेशेंट ऐसे देखूंगा जो पैसे देने में इतने सक्षम नहीं है, लेकिन मैं उनका इलाज कम से कम कीमत में करूंगा। जैसे हम भी क्या करते हैं, हमारे पास 60 बच्चों से ज़्यादा बच्चे आते हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसे पेरेंट्स के बच्चे आते हैं जो पूरी फीस देने में सक्षम नहीं है, तो हम उनको कम फीस में पढ़ा सकते हैं। क्या जा रहा है हमारा? अरे ज़्यादा नहीं तो क्या होगा, थोड़ा बहुत पैसे कमाएगा ना, बाकी तो सब वो पढ़ लेगा, सीख लेगा, जीवन में आगे बढ़ जाएगा। हमारे भी हमारे थोड़े बहुत पुण्य काउंट हो जाएंगे, कुछ अच्छा हो जाएगा। तो जीवन में अगर आप डॉक्टर बनते हो तो अच्छे लोगों के लिए या उन लोगों के लिए जो सक्षम नहीं है उनकी मदद करना। चलो, तो मैं डॉक्टर होऊंगा, आई शैल बी अ डॉक्टर। कैसे प्रैक्टिस करेंगे? मैं डॉक्टर होऊंगा, आई शैल बी अ डॉक्टर। 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 मैं डॉक्टर नहीं होऊंगा, आई शैल नॉट बी अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर नहीं होऊंगा, आई शैल नॉट बी अ डॉक्टर। चलो आगे, हम अच्छे विद्यार्थी होंगे। हम, तो वी आई शैल बी, वी हम के साथ आ जाएगा वापिस शैल बी का प्रयोग करेंगे तो वी शैल बी। अच्छे विद्यार्थी, तो बेहतरीन विद्यार्थी, अच्छे विद्यार्थी है, हम अच्छे विद्यार्थी होंगे, वी शैल बी गुड स्टूडेंट। हम अच्छे विद्यार्थी होंगे, वी शैल बी गुड स्टूडेंट्स। हम अच्छे विद्यार्थी होंगे, वी शैल बी गुड स्टूडेंट्स। हम अच्छे विद्यार्थी होंगे, वी शैल बी गुड स्टूडेंट्स। और गुड स्टूडेंट्स की आवश्यकता है भारत को बेहतर बनाने के लिए। हमें अच्छे स्टूडेंट्स देने पड़ेंगे, हमें अच्छे स्टूडेंट्स बनाने पड़ेंगे, हमें अच्छे स्टूडेंट्स उन्हें तैयार करना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे? उनको अच्छे से सिखाकर, समझा के, एक अच्छा इंसान बनाकर, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, चार्टेड अकाउंट बने, मैनेजर बने, सब कुछ करें, लेकिन सबसे पहले अच्छे विद्यार्थी बने। अच्छे, पर उनसे पहले हमें अच्छा शिक्षक बनना पड़ेगा। तो अगर सेंटेंस से हम अच्छे विद्यार्थी होंगे तो वी शैल बी गुड स्टूडेंट्स, वी शैल बी गुड स्टूडेंट्स। गर्मी बहुत है, बाहर बारिश हो रही है, पसीना चू रहा है, आप देख सकते हैं, लेकिन पढ़ना, मेहनत करना हम नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी हो जाए, मेहनत करना है, मतलब करना है, रुकना नहीं है, क्योंकि ये जो सैक्रिफाइस है, ये जो मेहनत है, यही हमें एक दिन हमारी जो चाहत है हमारे मुकाम तक पहुंचाएगी। चलो आगे, हम आपका दोस्त, वहां आपका दोस्त होगा, वहां आपका दोस्त होगा, तो वहां मतलब ही, तो ये हमारा अदर सब्जेक्ट है, तो ही विल बी आपका दोस्त, ही विल बी योर फ्रेंड। वहां आपका दोस्त होगा, ही विल बी योर फ्रेंड। वहां आपका दोस्त होगा, ही विल बी योर फ्रेंड। वहां आपका दोस्त होगा, ही विल बी योर फ्रेंड। वहां आपका दोस्त होगा, ही विल बी योर फ्रेंड। वहां आपका दोस्त नहीं होगा, ही विल नॉट बी योर फ्रेंड। मतलब नॉट जो होगा विल और बी के बीच में आएगा, तो वहां आपका दोस्त नहीं होगा, ही विल नॉट बी योर फ्रेंड। वे मेरे सहपाठी होंगे, वे मेरे सहपाठी। तो सबसे पहले लिखेंगे वे मतलब दे हमारा अदर सब्जेक्ट में आएगा, तो दे विल बी। सहपाठी को बोलते हैं क्लासमेट, पर मेरे, दे विल बी माई क्लासमेट,
वे मेरे सहपाठी, सहपाठी मतलब जो साथ में पढ़ाई करता है, तो वे मेरे सहपाठी होंगे, दे विल बी माई क्लासमेट। वे मेरे सहपाठी होंगे, दे विल बी माई क्लासमेट। वे मेरे सहपाठी होंगे, दे विल बी माई क्लासमेट। वे मेरे सहपाठी होंगे, दे विल बी माई क्लासमेट। वे मेरे सहपाठी नहीं होंगे, दे विल नॉट माई क्लासमेट, दे विल नॉट बी माई क्लासमेट। वे मेरे सहपाठी नहीं होंगे तो दे विल नॉट बी माई क्लासमेट। वहां मेरी सहेली होगी, वहां मेरी सहेली होगी। जैसे लड़कों का दोस्त होता है तो लड़कियों की क्या होगी, सहेली। वहां मेरी सहेली होगी तो सी विल बी माई फ्रेंड। वहां मेरी सहेली होगी, वहां को लिखेंगे शी हमारा अदर सब्जेक्ट है, अदर सब्जेक्ट के साथ विल बी, सी विल बी मेरी सहेली, माई फ्रेंड। बचा लास्ट सेंटेंस, ये आपको होमवर्क में करना है। कमेंट करके बताना कि आपसे बना, आपको समझ में आया, नहीं आया। अगर नहीं आएगा हम ट्राई करेंगे, हम बताएंगे, हम समझेंगे, हम सिखाएंगे। तो आइए इनकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम आगे सीखेंगे। तो मैं डॉक्टर हूँगा, आई सेल बी अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर नहीं हूँगा, आई सेल नॉट बी अ डॉक्टर। आई सेल नॉट बी अ डॉक्टर। हम अच्छे विद्यार्थी होंगे, वी शैल बी गुड स्टूडेंट्स। हम अच्छे विद्यार्थी नहीं होंगे, वी शैल नॉट बी गुड स्टूडेंट्स। वहाँ आपका दोस्त होगा, ही विल बी यूअर फ्रेंड। वहाँ आपका दोस्त होगा, ही विल बी यूअर फ्रेंड। वहाँ आपका दोस्त नहीं होगा, ही विल नॉट बी यूअर फ्रेंड। वहाँ आपका दोस्त होगा, ही विल बी यूअर फ्रेंड। वहाँ आपका दोस्त नहीं होगा, ही विल नॉट बी यूअर फ्रेंड। अगर हम इस सेंटेंस को बोलते हैं वहाँ उसका दोस्त होगा तो ही विल बी हिज फ्रेंड। वे मेरे सहपाठी होंगे, वे मेरे सहपाठी होंगे, दे विल बी माई क्लासमेट। वे मेरे सहपाठी होंगे, दे विल बी माई क्लासमेट। वे मेरे सहपाठी नहीं होंगे, दे विल नॉट बी माई क्लासमेट। वहाँ मेरी सहेली होगी, सी विल बी माई फ्रेंड। वहाँ मेरी सहेली होगी, सी विल बी माई फ्रेंड। वहाँ मेरी सहेली होगी, सी विल बी माई फ्रेंड। वहाँ मेरी सहेली नहीं होगी, सी विल नॉट बी माई फ्रेंड। तो ये रहे आपके आज के सेंटेंस। दीज आर सम एग्जाम्पल्स। टुडे योर टॉपिक इज फ्यूचर टेंस। इफ यू अंडरस्टूड टुडे क्लास, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, like the video and share with your friends. ओके क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।